स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस में। ये हमारा स्टील स्ट्रक्चर का सेकंड लेक्चर है और इससे पहले हम बात कर चुके थे कि स्टील क्या होता है, स्टील स्ट्रक्चर क्या होता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि लोड्स कितने होता है जो कि स्टील स्ट्रक्चर पे अप्लाई होता है। तो चलिए टाइप्स ऑफ लोड की बात कर ले तो लोड को मेनली दो पार्ट में बांटा गया है, दो टाइप्स में बांटा गया है। पहला है हमारा डेड लोड्स, दूसरा है हमारा लाइव लोड। तो ये डेड लोड को शॉर्ट फॉर्म डीएल होता है और लाइव लोड का शॉर्ट फॉर्म एलएल होता है। क्लियर है? ये हम स्टील स्ट्रक्चर पे कितने तरह का लोड अप्लाई होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला डेड लोड, दूसरा लाइव लोड। और लाइव लोड को फर्दर डिवाइड किया गया है दीज पार्ट में। तो लाइव लोड को सबसे पहले बात कर लेते हैं, डिवाइड किया गया है विंड लोड में, फिर इसको डिवाइड किया गया है स्नो लोड में, फिर सुपर इम्पोज्ड लोड, इम्पैक्ट लोड, थर्मल प्रेशर, इरेक्शन लोड और फिर अर्थक्वेक लोड। ये सब लाइव लोड होता है। क्लियर है? क्योंकि ये लोड आते जाते रहता है, ये परमानेंट लोड नहीं होता है। और अगर डेड लोड की बात करें तो डेड लोड परमानेंट लोड होता है और लाइव लोड क्या होता है, आते जाते रहना। क्लियर है? और ये अर्थक्वेक क्या होता है, एक बार आता है फिर चला जाता है। तो ये लाइव लोड में आता है। क्लियर है? अब इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं डेड लोड का, तो डेड लोड की बात करें तो देखिए बहुत इजी इसका डेफिनेशन है। पॉइंट वाइज हम ले चलेंगे और आपको गाइस एग्जाम में इसी तरह लिखना है पॉइंट वाइज करके, और ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में है। अगर आप एक बार अच्छे से देख लेती हैं, समझ लेते हैं, तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा और आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो डेड लोड की बात करें तो डेड आपको समझ में आ रहा है, डेड मतलब मर गया। तो डेड क्या होता है, परमानेंट लोड। तो सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर, जो सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर आर जनरली कॉल्ड डेड लोड। जो भी स्ट्रक्चर का खुद का वेट जो होता है, किसी भी स्ट्रक्चर का खुद का वजन, उसको कहते हैं डेड लोड। जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए, जो कि अगर हम स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारे पास बीम हो गया, इसके नीचे हम कॉलम प्रोवाइड कर दिए और इसके मदद से हम एक रूम हम बना दिए। अब इस जैसे बीम का है तो बीम के पास खुद का कोई ना कोई वेट होगा, इस कॉलम का खुद का कोई ना कोई वेट होगा। तो ये क्या करेगा, ये सब वर्टिकली नीचे की तरफ एक्ट करता है। ये जो किसी भी, जैसे हम कोई भी स्ट्रक्चर ले लिए, जैसे ये हमारे पास एक कॉलम हो गया रेक्टेंगुलर कॉलम, तो ये रेक्टेंगुलर कॉलम क्या होगा, इसका खुद का कोई ना कोई अपना सेल्फ वेट होगा और ये क्या करेगा, ये एक्ट करेगा नीचे की तरफ, ज़मीन के को प्रेस करना चाहेगा। तो और आप जानते ही हैं कि जो स्ट्रक्चर में बीम होता है, कॉलम होता है, ये फिक्स रहता है अपने जगह पे, हमेशा परमानेंट फिक्स रहता है, ये मूव नहीं करता है। तो परमानेंट लोड इसी को बोला जाता है, किसी भी स्ट्रक्चर का अपना वज़न, उसको बोला जाता है डेड लोड। और अगला बात कर लेते हैं डेड लोड में। अगला पॉइंट, डेड लोड्स आर परमानेंट लोड। यहाँ पे बात आ गया कि डेड लोड क्या होता है, परमानेंट लोड होता है, विच आर ट्रांसफर टू स्ट्रक्चर थ्रू आउट लाइफ स्पैन। क्लियर है गाइज? ये परमानेंट लोड होता है और ये क्या करता है, जैसे बीम है, बीम ट्रांसफ़र करेगा कॉलम पे, कॉलम ट्रांसफ़र करेगा नीचे के फाउंडेशन पे। तो ये जो वज़न होता है इसका वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करता है। अब देखिए अगला पॉइंट देख लेते हैं डेड लोड का। डेड लोड इज द सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर लाइक परमानेंट पार्टीशन वॉल। डेड लोड क्या होता है, सेल्फ वेट स्ट्रक्चर का खुद का वज़न होता है, जैसे लाइक परमानेंट पार्टीशन वॉल। जैसे कोई रूम हम बना दिए, उस रूम के बीच में हम एक वॉल से पार्टीशन कर दिए। अब ये वॉल जो बीच में होता है, जैसे कि प्लानिंग की बात करें तो ये एक रूम है, इस रूम के बीच में एक हम वॉल बना दिए, तो ये क्या हो गया, दो रूम में डिवाइड हो गया। ये जो वॉल रहेगा परमानेंट अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो इस दीवार का भी अपना कोई ना कोई वज़न होगा, सेल्फ वेट होगा। ये सब क्या कहलाता है, डेड लोड में आता है। जैसे परमानेंट पार्टीशन वॉल, बीम का अपना सेल्फ वेट होता है, कॉलम का होता है, फिक्स्ड परमानेंट इक्विपमेंट। जैसे कि हम घर बनाते हैं तो घर में कोई एक जगह फिक्स, जैसे अलमीरा को हम बना देते हैं किसी रूम के किनारे, तो अलमीरा क्या होता है, हमेशा के लिए उस जगह पे फिक्स हो जाता है।
एंड वेट ऑफ डिफरेंट मटेरियल। तो ये सब समझ लीजिए, डेड लोड को हम परमानेंट लोड भी बोलते हैं। और ये परमानेंट लोड क्या होता है, तो स्ट्रक्चर का खुद का अपना वजन जो कि मूव नहीं करता है। अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेड लोड का, कि डेड लोड डू नॉट चेंज देयर पोजीशन और मैग्नीट्यूड विथ टाइम। टाइम के साथ डेड लोड अपना पोजीशंस और अपना मैग्नीट्यूड, अपना मात्रा कभी चेंज नहीं करता है। आप कभी नहीं देखे होंगे कि कॉलम को मूव करते हुए, या फिर आप कभी नहीं देखे होंगे कि स्ट्रक्चर को मूव करते हुए। तो ये क्या करता है, डेड लोड डू नॉट चेंज देयर पोजीशन और मैग्नीट्यूड विथ टाइम। ये तो था डेड लोड के बारे में कि डेड लोड क्या होता है और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे। अगर आपके एग्जाम में आता है गाइज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ लोड, तो आप इसको पॉइंट वाइज करके लिखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं लाइव लोड क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं लाइव लोड क्या होता है। तो लाइव लोड की बात करें तो अगर आपको आईएस कोड में देखना है, स्टील स्ट्रक्चर के आईएस कोड में, आईएस कोड जैसे कि आपको आईएस पढ़ना है, आईएस 800 2007, क्लियर है। ये आपका स्टील कोड है, आईएस कोड है स्टील का। तो अब जब आईएस 875 पार्ट 2 1987, ये तो आपका लेटेस्ट है, लेकिन आप देखेंगे 1987 का आईएस कोड, तो उसमें आप आईएस 87 पार्ट 2 में जब जाएंगे तो पार्ट 2 में आपको लाइव लोड को पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए लाइव लोड देख लेते हैं। द लोड ऑन सर्फ स्ट्रक्चर अदर देन डेड लोड इज कॉल्ड लाइव लोड। किसी भी स्ट्रक्चर का लोड डेड लोड को छोड़ के, डेड लोड को छोड़ के कोई भी लोड, वो कहलाता है लाइव लोड। मतलब सेल्फ वेट ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का खुद का वजन छोड़कर जितना भी लोड होता है वो सब लाइव लोड में होता है। क्लियर है। तो देखिए, द लाइव लोड चेंजेस देयर पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड विथ टाइम। लाइव लोड क्या करता है, अपना पोजीशन चेंज करता है और मैग्नीट्यूड भी चेंज करता है टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ। अब जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि अगर हम किसी स्ट्रक्चर के छत पे हम खड़े हैं, क्लियर है, छत पे अगर हम अचानक से 10 लोग खड़े हो जाते हैं, तो ये क्या होगा, 10 लोग कोई एक पोजीशन पे खड़े तो नहीं रहते हैं, वो क्या करते हैं, ये 10 पीपल जो होते हैं, पर्सन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और जैसे जैसे मूव करेंगे, अपने जो लोग वहाँ मूव करेंगे उनका भी तो कोई ना कोई वेट होगा, सेल्फ वेट होगा। तो ये एक जगह समान नहीं रहता, ये बार बार समय के साथ चेंज होते रहता है। लेकिन डेड लोड फिक्स होता है, डेड लोड परमानेंट होता है। क्लियर है गाइस। चलिए थर्ड बात कर लेते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ लाइव लोड आर फर्नीचर, इक्विपमेंट और मूविंग पीपल। तो लाइव लोड का एग्जाम्पल होता है फर्नीचर। अब जब देखते होंगे कि फर्नीचर को आप एक जगह परमानेंट फिक्स नहीं करते हैं, फर्नीचर को आप हमेशा मूव करते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। जैसे ज़रूरत पड़े तो किसी एक रूम में रखते हैं, फिर कुछ समय के बाद उसको दूसरे रूम में ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो ये सब क्या है, अपने समय के साथ चेंज हो रहा है। और फर्नीचर का भी कोई ना कोई वेट होगा जो कि अप्लाई करेगा स्ट्रक्चर पे। फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया और मूविंग पीपल। आपको पहले ही समझा दिए कि कोई भी इंसान एक जगह खड़ा नहीं रहता है, वो समय के साथ साथ अपना जगह बदलता है। तो जैसे जैसे जगह बदलेगा टाइम के साथ साथ, उसका लोड जो एक्ट करेगा स्ट्रक्चर पे वो भी चेंज होगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका अगला पॉइंट लाइव लोड का। तो इट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैटिक लोड। इसको हम एक्सप्रेस्ड करते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैटिक लोड में, इसको हम एक्सप्रेस्ड करते हैं। क्लियर है गाइस। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे लाइव लोड, डेड लोड हम बात कर चुके, लाइव लोड हम बात कर चुके। अब हम बात करेंगे लाइव लोड को फर्दर इस पार्ट में अब डिवाइड किया गया, अब उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुपर इम्पोज्ड लोड। ये सुपर इम्पोज्ड लोड क्या होता है, तो दीज लोड आर ड्यू टू मूविंग पर्सन, फर्नीचर इटीसी ऑन द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। जैसे कि किसी भी फ्लोर, बिल्डिंग के किसी भी फ्लोर पे क्या होता है कि पीपल, कोई भी इंसान मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, या फिर फर्नीचर, ये सब का कोई ना कोई अपना सेल्फ वेट होता है। तो फ्लोर पे ये पीपल मूव करता है या फिर फर्नीचर मूव करता है, जैसे फर्नीचर को अपने ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करती हैं, तो ये क्या करता है, ये अपना सेल्फ वेट अप्लाई करता है स्ट्रक्चर पे। तो इस तरह के लोड को बोला जाता है सुपर इम्पोज्ड लोड।
अब हम बात कर लेते हैं इम्पैक्ट लोड के बारे में। तो इम्पैक्ट लोड के बारे में अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो IS 875 पार्ट 5 1987 पे पार्ट 5 पे जाएंगे तो आपको इम्पैक्ट लोड के बारे में देखने को डिटेल में मिल जाएगा इस IS कोड में। तो इम्पैक्ट लोड क्या होता है, तो इम्पैक्ट आपको पता समझ ही रहे होंगे कि इम्पैक्ट क्या होता है। अचानक से इम्पैक्ट, अचानक से। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द लोड विच आर अप्लाइड सडनली ऑन द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर पे अचानक से कोई लोड पड़ रहा है, अगर बिल्डिंग के फ्लोर पे अचानक से कोई लोड पड़ रहा है, अचानक से कोई लोड एक्ट कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट लोड। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे कि आप किसी रूम में आप बैठे हुए हैं और अचानक से कोई चीज़ फ्लोर पे गिर गया, कोई हेवी चीज़, या फिर पंखा क्या होता है कभी कभी सीलिंग फैन खुल के नीचे गिर जाता है, तो ये क्या होगा, अचानक इम्पैक्ट करेगा फ्लोर पे। ये कोई भी चीज़ अचानक फ्लोर पे गिरेगा तो उस जगह पे लोड अचानक से पड़ेगा। तो इस तरह के लोड को हम बोलते हैं इम्पैक्ट लोड। अब हम बात कर लेते हैं थर्मल प्रेशर के बारे में कि थर्मल प्रेशर ये किस तरह से एक्ट करता है स्ट्रक्चर पे। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर एज कंसिडर्ड इन थर्मल प्रेशर। थर्मल प्रेशर आपको पता है कि ये कोई टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगा, कोई टेम्परेचर से रिलेटेड होगा। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द इफेक्ट ऑफ मटेरियल। अब जैसे एज्यूम कर लीजिए कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन क्या होता है। तो अगर स्टील स्ट्रक्चर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है स्टील स्ट्रक्चर पे जब हाई टेम्परेचर पड़ेगा, स्टील स्ट्रक्चर पे जब टेम्परेचर हाई होगा तो स्टील क्या होगा, पहले अगर मानिए कि ये एल है, ये कोई बीम है, अगर इसमें हम टेम्परेचर दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करना चाहेगा, एक्सपेंड होना चाहेगा, अपने जगह चेंज करना चाहेगा ड्यू टू हाई टेम्परेचर। और जब हाई टेम्परेचर होगा तो क्या करेगा, जैसे कि ये देख लीजिए कि ये हमारे पास बीम हो गया, तो ये क्या कॉलम क्या करेगा, ऊपर की तरफ प्रेस करेगा क्योंकि एक्सपेंड होना चाहेगा जब इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये स्टील क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होने का कोशिश करेगा, मतलब सिकुड़ने का कोशिश करेगा। तो इस तरह का लोड भी स्ट्रक्चर पे अप्लाई होता है और उसको बोला जाता है थर्मल प्रेशर। अब हम बात कर लेते हैं इरेक्शन लोड क्या होता है। तो इरेक्शन लोड के बारे में अगर आपको डिटेल में देखना है IS कोड स्टील टेबल में तो IS 875 पार्ट 2 1987 पे आप जाके डिटेल में इसको देख सकते हैं, 1987 के पार्ट 2 में। It can be defined as the load which are caused by a structure due to a storage of construction material are considered in erection load। अब देखिए इसका एग्जांपल समझ लीजिए, बहुत ही ईजी एग्जांपल है इसका। जैसे कि हम किसी स्ट्रक्चर को हम नीचे हम बना दिए, ग्राउंड फ्लोर हम बना दिए, ये हो गया हमारा ग्राउंड फ्लोर। अब ये ग्राउंड फ्लोर जब हम बना देते हैं, इसको जब हम बीम प्रोवाइड छत हम बना देते हैं और इसके ऊपर भी जब हम स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे तो जो हम मटेरियल यूज़ करेंगे, जैसे कि सीमेंट यूज़ करते हैं, कंक्रीट यूज़ करते हैं, ब्रिक यूज़ करते हैं, तो क्या करेंगे कि इसके छत पे हम क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं। जैसे ब्रिक अगर बनाना हो, ब्रिक वर्क, अब इसके अगला फ्लोर अगर हम बनाना हो तो ब्रिक को क्या करेंगे, यहाँ पे हम छत पे रख देते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है अगर इसको हम स्टोरेज करते हैं किसी जगह पे तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी कोई ना कोई अपना वेट होता है और ये वेट एक्ट करेगा स्ट्रक्चर पे। तो इस तरह के लोड को बोलते हैं इरेक्शन लोड। तो आपको देख ही रहे हैं कि इट कैन बी डिफाइंड एज अ लोड विच आर कैरिड बाय द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के द्वारा लिया जाता है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। किसके द्वारा क्यों होता है, तो स्टोरेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल आर कंसीडर इन इरेक्शन लोड। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ का। तो फिफ्थ की बात करें तो ये है हमारा अर्थक्वेक लोड। तो आपको पता है कि अर्थक्वेक लोड क्या होता है, लाइव लोड होता है, आता है चला जाता है। तो देखिए अर्थक्वेक लोड को अगर डिफाइन करें तो पहला पॉइंट हो जाएगा अर्थक्वेक फोर्सेज कंसिस्ट बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन बिल्डिंग। देखिए अर्थक्वेक क्या होता है, अर्थक्वेक आपका जैसे कोई आपका स्ट्रक्चर है ये चीज़ और ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, GL है।
अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। अर्थक्वेक हॉरिजॉन्टल भी आ सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हमारा ज़मीन हिलता है, या फिर वर्टिकल भी हमारा ज़मीन हिलता है। क्लियर है? तो ये किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। तो ये हमारा अर्थक्वेक लोड जो होता है, अर्थक्वेक प्रेशर जो होता है, ये बिल्डिंग के हॉरिजॉन्टल भी एक्ट कर सकता है और ये वर्टिकल भी एक्ट कर सकता है। तो वही चीज़ है। earthquake force consists both vertical and horizontal force on the building. The horizontal movement of building at the time of earthquake are considered at time of designing. देखिए, जब हम स्टील स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे तो डिज़ाइन करने से पहले हम क्या करती हैं, प्लानिंग करती हैं। हम एज्यूम करते हैं कि इस जो स्ट्रक्चर हम बनाने जा रहे हैं उस स्ट्रक्चर पे कितना लोड अप्लाई होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करती हैं। तो जब भी हम किसी भी स्टील स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो हम बनाने से पहले ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे हमें कितना अर्थक्वेक लोड को कंसीडर करना है कंस्ट्रक्शन करने से पहले, ताकि कंस्ट्रक्शन हो जाए तो अगर अर्थक्वेक आए तो हमें हमारे स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। अब बात कर लेते हैं इसका थर्ड पॉइंट। बट द वर्टिकल मूवमेंट ऑफ बिल्डिंग आर नॉट कंसीडर्ड एट टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग। लेकिन जो वर्टिकल मूवमेंट होता है डिज़ाइनिंग के टाइम में कंसीडर नहीं करते हैं। इस दोनों पॉइंट का मतलब है कि अर्थक्वेक क्या होता है, जब हॉरिजॉन्टल मूव करता है तब इस तरह के लोड को हम बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के टाइम में ध्यान में रखते हैं, डिज़ाइन करने के टाइम में कंसीडर करते हैं। लेकिन जो भूकंप, जो अर्थक्वेक आता है वर्टिकली जो एक्ट करता है, इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं एट द टाइम ऑफ डिज़ाइनिंग ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेती हैं सिक्स्थ, स्नो लोड के बारे में। स्नो आपको पता ही है कि ये बर्फ़ होता है, और स्नो लोड्स ओनली कंसीडर वर्टिकल लोड्स ऑन द बिल्डिंग। अब ये क्या है, एक बिल्डिंग है तो स्नो क्या होता है, स्नोफॉल ऊपर से हमारे बारिश की तरह ऊपर से गिरता है। तो ये बारिश की तरह क्या होगा, ऊपर से गिर के बिल्डिंग के ऊपर आके ये गिरेगा स्नो। अब ये जो स्नो होता है इसका भी कोई ना कोई अपना सेल्फ वेट होता है। तो ये जो स्नो होता है ये वर्टिकली एक्ट करता है स्ट्रक्चर पे। तो ये एक स्नो लोड ओनली कंसीडर वर्टिकल लोड ऑन द बिल्डिंग। स्नो क्या करता है, बर्फ क्या करता है, हमेशा वर्टिकल एक्ट करता है बिल्डिंग के। दीज टाइप्स ऑफ लोड्स आर ओनली कंसीडर्ड इन स्नोफॉल प्लेसेज। इस तरह के लोड को हम सिर्फ उस जगह पे कंसीडर करते हैं जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरता है। और अगर आपको स्नो लोड के बारे में डिटेल में पढ़ना है IS कोड स्टील टेबल का, स्टील कोड का, तो IS 875 1987 में पार्ट 4 में जाके आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विंड लोड के बारे में। तो विंड लोड के बारे में अगर आपको डिटेल से पढ़ना है IS कोड का, स्टील का IS कोड का, तो IS 875 1987 में पार्ट 3 में जाके आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। तो चलिए, विंड लोड क्या होता है। तो द प्रेशर और फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड और एयर आर कंसीडर्ड एज विंड लोड। देखिए, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, तो विंड क्या होता है, हवा क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है, ये किसी भी डायरेक्शन में हवा बहता है। तो चलिए एज्यूम कीजिए कि हवा इसका इधर से बह रहा है और ये लेफ्ट साइड पे, स्ट्रक्चर के लेफ्ट साइड पे एक्ट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, ये जो फोर्स होगा, ये जो प्रेशर होगा विंड का, इस स्ट्रक्चर को इधर राइट साइड में ढकेलने का कोशिश करेगा। तो जब हम डिज़ाइन करेंगे स्टील स्ट्रक्चर का, तो ये सब भी हम कंसीडर करते हैं कि जिस जगह पे हम स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हवा का इंटेंसिटी, हवा का मात्रा कितना होता है और ये हवा कितने स्पीड में फ्लो करता है, कितने स्पीड में बहता है। तो द प्रेशर और फोर्स एक्सर्टेड बाय विंड आर कंसीडर्ड एज विंड लोड। क्लियर है। और ये देखिए, ये विंड लोड को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो द कैलकुलेशन ऑफ विंड लोड्स आर डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर। विंड लोड को अगर हम कैलकुलेट करना है, अगर हमें उसका इंटेंसिटी पता करना है, तो ये डिपेंड करता है 2 फैक्टर पे। पहला तो हाइट ऑफ विंड, पहला है वेलोसिटी ऑफ विंड, कि विंड का वेलोसिटी कितना है, विंड का स्पीड कितना है, कितनी स्पीड में विंड फ्लो कर रहा है, मतलब बह रहा है। दूसरा है हाइट ऑफ बिल्डिंग, कि अगर हम जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उस बिल्डिंग का हाइट कितना होगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे हम ज़मीन के ऊपर हम जाते हैं
तो हवा का इंटेंसिटी इंक्रीज होने लगता है। तो अगर हमें हाइट ज़्यादा रखना है किसी भी स्ट्रक्चर का, तो हम विंड लोड को भी कंसीडर करते हैं कि जैसे जैसे हम कुछ हाइट पे इंक्रीज करेंगे, हमारे पास इन विंड का इंटेंसिटी, वेलोसिटी ऑफ विंड इंक्रीज करेगा। तो ये तो था हमारे पास कितने तरह का लोड होता है स्टील स्ट्रक्चर पे जो अप्लाई होता है, जो हम बात कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ स्टील सेक्शन, कि स्टील सेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। और ये टॉप 3 लेक्चर में हमारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू गाइस।